और केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री पद का सपना देख रहे हैं। मैं आपसे बता दे रहा हूं और देख लीजिएगा, जब भी कभी मुख्यमंत्री पद में परिवर्तन होगा, नाम में परिवर्तन होगा, तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, अगर ये ओबीसी हैं तो ओबीसी के मुद्दे पर अगर इनकी सरकार में हकबारी होती है तो इन्हें मुखर होकर के जो है कि आवाज़ उठाना चाहिए और उसकी लड़ाई लड़ना चाहिए। और इतनी जो है कि इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो इनको मंत्री पद से इस्तीफा दे करके जो है जनता की अदालत में जाना चाहिए और जनता के बीच जा करके जो है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य से हम लोगों की हमदर्दी है, पीडीए के हैं, और कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं। प्रकाश राजभर से हमदर्दी नहीं है, वो पीडीए के नहीं है। देखिए, ये मोहरे लोग हैं, ये पीडीए का लिया जाए, कोई पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक, ये केवल मोहरे के तौर पर काम करने वाले लोग हैं। केशव प्रसाद मौर्य को तो आपके नेता ने भी मोहरा बता दिया आज। देखिए, मोहरा तो है ही। बार के एक आपके सहयोगी रह चुके हैं, वो बार बार अपना दल बदलते रहते हैं, तो उनको लेकर भी कोई मानसून ऑफर है क्या? ओम प्रकाश राजभर की बात की जा रही है। कोई राजभर का ठेकेदार बन गया था, कोई निषाद वोट का ठेकेदार बन गया था, लेकिन निषाद और राजभर ने ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को हैसियत में ला दिया है। अब इनकी दुकान पर ताला लग गया है। अनुप्रिया पटेल को तो ऐसे तैसे साथ गांठ करके कैसे वो चुनाव जीत गई, नहीं तो चुनाव तो हारना ही था। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान मान स्तंभ का अनावरण किया और उसको पार्टी मुख्यालय में स्थापित किया। ऐसे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता करेंगे और जिस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर भाजपा के जो आंतरिक कला है उसको लेकर निशाना साधा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लोटन निषाद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कुर्सी की खींचतान चल रही है, एक चाहते हैं कि उनको अब मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तमाम जो हार की जिम्मेदारी है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति के फोड़ने पर जो है वो केशव प्रसाद मौर्य लगे हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे, विशेष करके केशव प्रसाद मौर्य तो इतने उछल कूद करते थे, लंगूर बंदर की तरह 80 में 80 की बातें करते थे। लेकिन जब परिणाम आया तो 80 में 80 का दावा, 80 में 78 और 89 का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 33 पर सीमित हो गई। और इंडिया गठबंधन जो है 37 सीट जो है कि समाजवादी पार्टी और 6 सीट जो है कि कांग्रेस पार्टी जीत करके जो है कि एक बड़ी जीत को हासिल किया। तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने अंतर कलह मचा हुआ है कि इस हार को कैसे भविष्य में जीत में बदला जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लाख कवायद कर ले। अब जो है कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, और विशेषकर जो पीडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी के गुमराहियत के शिकार हो गए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने यादव बनाम गैर यादव, जाटव बनाम गैर जाटव का जो फंडा आगे करके जो अति पिछड़ों को, अति दलितों को गुमराह करके अपने पाले में मिला लिया था, वह जनता भारतीय जनता पार्टी की असलियत को जान गई है। और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है उस पर जनता जो है दिनों दिन जुड़ती जा रही है। आज समाजवादी पार्टी ने जो संविधान मान स्तंभ की स्थापना हर जिला मुख्यालय के साथ साथ प्रदेश मुख्यालय पर कराया है, इसका मकसद है कि आज ही के दिन छत्रपति शाहू जी महाराज जी ने कोल्हापुर रियासत में शूद्र वर्ण को, जिसे आज का ओबीसी कहा जाता है, दलित कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है, शासकीय पहला आदेश जो है कि 26 जुलाई 1902 में लागू करके 50% प्रतिनिधित्व का अधिकार दिए थे। और आज समाजवादी पार्टी ने उस इतिहास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री पद का सपना देख रहे हैं। मैं आपसे बता दे रहा हूं और देख लीजिएगा, जब भी कभी मुख्यमंत्री पद में परिवर्तन होगा, नाम में परिवर्तन होगा, तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव ने आज साफ तौर पर कहा कि दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए हैं मौर्य जी, और जिस तरीके से बात किया तो मोहरा शब्द इस्तेमाल किया। इस पर तुरंत केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी आ गया कि आप दिल्ली के वाईफाई की ताकत देखिएगा। किस तरीके से देखते हैं जो ये खींचतान हो रही है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य बार बार दौड़ करके जो है कि दिल्ली दरबार में हाजिरी जुटा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की भी बात चल रही है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, इसकी भी बात चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है कि कुछ भी गेम, क्योंकि वह पीडीए से परेशान हो गई है और इसलिए पीडीए के साधने के लिए वो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन एक बात तो मैं सच बता दे रहा हूं कि केशव प्रसाद मौर्य अगर मुख्यमंत्री पद में बदलाव निश्चित रूप से होगा। और जोगी के लिए अग्नि परीक्षा है, यह जो उपचुनाव 10 सीटों का होने वाला है, अग्नि परीक्षा है। अगर समाजवादी पार्टी जो है कि बेहतर प्रदर्शन करती है और भारतीय जनता पार्टी जो है कि 2-3 सीटों पर सीमित हो जाती है,
तो जोगी बाबा की विदाई निश्चित है, लेकिन केशव की ताजपोशी नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति की ताजपोशी होगी जो व्यक्ति तो एक होगा लेकिन पूरे पीडीए के जो है आच्छादित करने वाला होगा। उसे पिछड़ा भी दिखाई देगा, उसे दलित भी दिखाई देगा, उसमें आधी आबादी भी दिखाई देगा। ऐसी हमने भी अंदर खाने से ये सुना है और केशव प्रसाद मौर्य के साथ जरूर अन्याय भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने किया है। 2017 का जब विधानसभा चुनाव से पहले विजय परिवर्तन रथ निकला था, केशव प्रसाद मौर्य का एक तरफ फोटो लगाया गया था, एक तरफ उमा भारती का फोटो लगाया गया था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जो है कि 325 उसके गठबंधन के साथियों से ही सीटें आई, तो दिल्ली दरबार में केशव प्रसाद मौर्य आप तो जा चुके, बार बार हाजिरी लगा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य वहाँ पहुँच गए हैं और जोगी जी भी 4 बजे वहाँ पहुँचेंगे। जो अंतर कला है इसको ख़त्म करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कतई यह जो लहर उठी है, बवंडर उठा है, वह शांत होने वाला नहीं है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज अराजकता का माहौल है, आज अपहरण का चाहे हत्या का चाहे बलात्कार का, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और जोगी बाबा जो है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में बिल्कुल असफल मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छाप छोड़े हैं। अभी कल देखे बलिया का घटना देख लीजिए, पूरा थाना पूरा चौकी सस्पेंड कर दिया गया। कार्रवाई तो शासनादेश पे ही तो हुई थी। आपके विधायक ने ये विधानसभा में ये मामला उठाया था, उसकी क्लिप भी जो है सबने देखी है। उसके बाद आज बाकायदा जो है इस मामले पे जो है वो शासन ने कार्रवाई की है, सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खत लिखने का सिलसिला लगातार भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के नेताओं के द्वारा उसमें जारी है। अनुप्रिया पटेल पहले केंद्रीय मंत्री खत लिखती हैं। बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य भी एक खत लिखते हैं, जिस खत का डेट जो है वो 4 जून होता है, लेकिन 45 दिन तक खत जो है वो अपने पास रखते हैं और 45 दिन बाद जो है वो विभाग को सौंपते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो संजय निषाद भी कुछ अधिकारियों पे सवाल उठा चुके हैं कि वो बेलगाम हो चुके हैं, उनकी वजह से नुकसान हुआ है चुनाव में। किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को देखते हैं? अच्छा, पहले तो 2 लोगों की बात, ओम प्रकाश राजभर की और संजय निषाद की बात है। जब इनके बेटे चुनाव हार गए तो कानून व्यवस्था दिखाई दे रही है, पिछड़ों का हकबारी दिखाई दे रही है। और जब ये मलाई खा रहे थे तब इनको जो है कि पिछड़ों की हकबारी नहीं दिखाई दे रही थी। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं और तमाम भर्तियां जो उत्तर प्रदेश की निकली हो चाहे दिल्ली पुलिस की भर्ती निकली, उसमें 7% भी जो है 27.5% की जगह 6.5% केवल ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिला। तब अनुप्रिया पटेल कहाँ सोई हुई थी जब गांव में विकास अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला और उसमें जो है कि केवल 139 पद 396 पद मिलना चाहिए ओबीसी को, केवल जो है कि वहाँ पर 139 पद मिला, 257 पदों की हकमारी हुई। तब अनुप्रिया पटेल हो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे संजय निषाद की जुबान नहीं खुली। जब आई टेस्टिंग ऑफिसर का 157 पद पर वैकेंसी निकली, 42 पद ओबीसी को मिलना चाहिए, 30 पद मिला। एससी को जो 30 पद मिलना चाहिए 22 पर सीमित कर दिया गया, एसटी को 3 पद मिलना चाहिए जो केवल 2 पर सीमित कर दिया गया। जब इस तरह से तमाम 1-2 भर्तियाँ नहीं है, चाहे आप देख लीजिए कि अशासकीय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो ग्रेजुएट कॉलेजों में जो प्राचार्य की भर्ती हुई उसमें भी जो है कि पूरी तरह से जो है ओबीसी के हकबारी की गई और जो प्राध्यापकों की एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है, अब आप देख रहे हैं कि बार बार भर्तियों में ओबीसी को एनएफएस दिखा दिया रहा है, जो कि एकेडमिक स्टूडेंट रहा है, जो कि टॉपर स्टूडेंट रहा है, उनको जो है कि बाहर कर एनएफएस लिख करके बाहर कर दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह से जो केंद्रीय आरक्षण नियमावली हो चाहे उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली हो, उसका खुलेआम जो है कि हत्या की जा रही है, उसका मखौल उड़ाया जा रहा है और ओबीसी एसटी को संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो है आगे आकर के पिछड़ों दलितों वंचितों की लड़ाई लड़ेगी। और केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे अनुप्रिया पटेल हो संजय निषाद हो, अगर ये ओबीसी हैं तो ओबीसी के मुद्दे पर अगर इनकी सरकार में हकबारी होती है तो इन्हें मुखर होकर के जो है कि आवाज़ उठाना चाहिए और उसकी लड़ाई लड़ना चाहिए। और इतनी जो है कि इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है तो इनको मंत्री पद से इस्तीफा दे करके जो है जनता की अदालत में जाना चाहिए और जनता के बीच जा करके जो है संवैधानिक कुर्सी के लिए ही तो लड़ाई चल रही है, आप इस्तीफा दिलवाने की बात कर रहे हैं। उधर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मानसून ऑफर दे रहे हैं, कह रहे हैं विंटर में भी जारी रहेगा। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य से हम लोगों की हमदर्दी है, पीडीए के हैं और कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं। प्रकाश राजभर से हमदर्दी नहीं है, वो पीडीए के नहीं। देखिए,
ये मोहरे लोग हैं। ये पीडीए का लिया जाए, कोई पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक, ये केवल मोहरे के तौर पर काम करने वाले लोग हैं। केशव प्रसाद मौर्य को तो आपके नेता ने भी मोहरा बता दिया आज। देखिए मोहरा तो है ही। अरे मैं तो निषाद बिरादरी का हूँ ना। हम लोगों को बड़ी बड़ी मछली का शिकार जब करना पड़ता है तो बंसी और कटिया में जो है चलवा सिधरिए केचुआ गोद करके, चपड़ी गोद करके बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर दे रहे हैं। तो जितने बीजेपी में चाहे उनके सहयोगी दल हो, चाहे उनके पार्टी के ओबीसी SC ST के नेता हो, वह केवल जो है कि वही मछुआरे की बंसी और कटिया के सिधरी चलवा के समान है, जो जिनको मुखौटे के रूप में, मोहरे के रूप में आगे करके ओबीसी SC ST को शिकार भारतीय जनता पार्टी बनाती रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो गया है और यह कितनों फड़फड़ाएं, कितनों तड़पड़ाएं, केशव प्रसाद मौर्य की मुरीद जो है कि पूरी होने वाली नहीं है। अन्याय हुआ है, इसलिए हम लोग भाई सही बात कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को 2017 में ही मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार आगे किया गया था। मौर्य अगर मुख्यमंत्री बन जाते, पिछड़ों के एक बड़े नेता हो जाते, तो क्या आपको लगता कि पीडीए जो फार्मूला था वो आपके लिए काम करता? देखिए अगर फार्मूले में काम नहीं करते तो आज जो हालात है उसी हालात के शिकार वो भी होते। हमको पिछड़ा ये नहीं कि पिछड़े वर्ग में, दलित वर्ग में कोई व्यक्ति पैदा हो गया। अगर वो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ने संविधान में जो अधिकार दिया है अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत, अगर उन अधिकारों के प्रति वह सचेत नहीं है, तो अगर हमारा वो दलित है, हमारा पिछड़ा भी है, तो हमारा भाई नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। और दुश्मन की टीम में रहने वाला अगर हमारा भाई भी है तो वह हमारे दुश्मन के ही बराबर है। वह भाई हमारे जैसा एक आपके पीडीए परिवार के एक आपके सहयोगी रह चुके हैं, वो बार बार अपना दल बदलते रहते हैं, तो उनको लेकर भी कोई मानसून ऑफर है क्या? ओम प्रकाश राजभर की बात की जा रही है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर का खेल खत्म हो गया। ये राजेंद्र कुमार जी हैं और हम दोनों भाइयों ने मिल करके जो है घोसी में उनके बेटा को धूल चटा करके ना, ये हम लोगों का लक्ष्य था कि ये जो दो दुकानदारी और सौदेबाजी करते हैं, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, हम लोगों के यह लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने टारगेट बना करके चला था कि इन दोनों के बेटों को हरा करके जो है इनकी जुबान पर ताला लगाना। क्योंकि आए दिन जिस तरह से जो है कि बड़े प्रवक्ता बन करके जो है जिस तरह बयानबाजी करते थे और जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करने का काम कर रहे थे। कोई राजभर का ठेकेदार बन गया था, कोई निषाद वोट का ठेकेदार बन गया था, लेकिन निषाद और राजभर ने ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को हैसियत में ला दिया है। अब इनकी दुकान पर ताला लग गया है। अनुप्रिया पटेल को तो ऐसे तैसे साथ गांठ करके कैसे वो चुनाव जीत गई, नहीं तो चुनाव तो हारना ही था। लेकिन उनकी भी जो तभी से देख रही कि हमारी भी दुकान पर कहीं ताला न लग जाए, इसलिए उनको जिस दिन चुनाव का परिणाम आया उसी दिन उनके चिट्ठी का दौर चालू हुआ। तो ये लोग जो है ना कि चिट्ठी लिख लिख करके केवल पिछड़ों का नेता बनना चाह रहे हैं। ये पिछड़ों के नेता नहीं है, पिछड़ों में एक खलनायक हैं। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।